गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इन दिनों वो है इंटीग्रल्स, और हमने टॉपिक में शुरू किया था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशंस के जो मेथड्स हमने डिफरेंट मेथड्स हैं, एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू किया था। इस मेथड से हम देखते हैं कि हम डिफरेंट फंक्शंस को इंटीग्रेट करके उनके इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमारी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, आज इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो हमारी फंक्शन है e का पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन करने से पहले दो तीन का आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x का d बाई डी एक्स डेरिवेटिव क्या है? 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या? cos इनवर्स x माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों के डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव मैंने आपको बताए हैं इनवर्स। तो चलिए तो आपको पता है tan की जो डिफरेंशिएशन है वो सेकंड स्क्वायर एक्स है, लेकिन ये tan इनवर्स एक्स है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेट द फॉलोइंग। वी हैव फंक्शन हमें क्या दी हुई है? e का पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन वी हैव, इसका नाम हम i रखेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका निकालना है? e का पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या होता है? dx। इक्वेशन नंबर 1। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं हम? जो इनवर्स फंक्शन दी है पावर वाली, उसी को पुट करेंगे। नाउ पुटिंग tan इनवर्स x इज इक्वल टू t इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका भी। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ t। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हमारा ऊपर 1 है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और साथ में डी एक्स है। तो अब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पास डी एक्स ले जाएंगे, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पास डी एक्स ले जाएंगे। तो डी एक्स इंटू 1 हो गया डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? डी टी। नाउ चलिए करिए सोल्यूशन। tan इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट किया था? t। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर t। साथ में ये dx ऊपर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है। तो dx ऊपर हो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे हो, तो उसकी वैल्यू क्या है? dt। तो dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? dt। और e का पावर tan इनवर्स की क्या वैल्यू थी? t। तो e का पावर t। तो चलिए i इज इक्वल टू, अब e का पावर t की डिफरेंशिएशन भी e का पावर t होती है और इंटीग्रेशन भी e का पावर t। तो e का पावर t की इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन खत्म होगी, वो e का पावर t ही होती है प्लस c। i इजकल टू e का पावर t क्या था हमारा? इसको वापस वैल्यू दे दो, tan इनवर्स x। तो e का पावर tan इनवर्स x प्लस c। e का पावर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, जो t की वैल्यू दी, e का पावर t की वैल्यू क्या वापस दी? tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द आंसर। दिस वाज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। e का पावर 2x माइनस 1 बाई e का पावर 2x प्लस 1। सोल्यूशन वी हैव, हमारा i, इसका नाम रखा हमने i इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका निकालना है? e का पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e का पावर 2x प्लस 1। और जैसे ही इंटीग्रल का साइन आएगा साथ में dx आता है। चलिए, और i इज इक्वल टू, अगर हम e रेज पर x इसमें कॉमन निकालेंगे तो e रेज पर x बाहर आया, अंदर आया e रेज पर x माइनस e रेज पर माइनस x। क्यों? अगर e रेज पर x और e रेज पर x को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस आर सेम, x प्लस एक्स को तो e रेज पावर 2x, x प्लस एक्स क्या होगा? e रेज पावर 2x। और दोनों के बदले मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिखा जाता है e। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। x प्लस एक्स क्या होगा? 2x माइनस e का पावर x और e का पावर माइनस x, एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा? 1। नीचे भी सेम। अब जब नीचे सेम है, सो e का पावर x और e का पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो यही रह गया।
अब ये जो रह गया तो दो हमारी मर्जी है, इसको पुटिंग करेंगे, इसको पुटिंग करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम नीचे वाले को ही पुट करेंगे। आप चलिए, तो इसको हमने ई का पावर एक्स कॉमन निकाल के इसको ब्रैकेट में कॉमन निकाल दिया, और ई का पावर एक्स और ई का पावर एक्स आपने देखा बेस से पावर से एडेड, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस एक्स लिखा हमने। क्यों लिखा? जब ये ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। नीचे भी सेम। चलिए, अब नीचे जो ये था इसकी पुटिंग करते हैं। पुटिंग ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेज पावर एक्स होता है, और ई रेज पावर माइनस एक्स का ई रेज पावर माइनस एक्स। अब इधर एक्स का डेरिवेटिव 1 था, हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो साथ में -1 लिख दिया। तो ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स, दूसरे ई रेज पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का -1 लिखा। इस x का 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 ई रेज पावर एक्स इंटू 1 से ई रेज पावर एक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजिकल टू ई क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ टी होता है डी टी बाई डी एक्स। अब ई रेज पावर एक्स ये माइनस प्लस से मटेरियल हो गया, तो माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, और साथ में इसके पास क्या आ जाएगा? नीचे से डी एक्स क्रॉस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, साथ में डी टी। सो डी एक्स क्रॉस हुआ तो ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आई इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये ऊपर वाला ये तो ये कट गया है। अब ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ गई? डी एक्स के साथ क्या वैल्यू है इसकी? डी एक्स के साथ इसकी वैल्यू है डी टी। तो ऊपर आ गया डी टी, नीचे 1 ओवर ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स, ये हो गया 1 ओवर, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर 1 रहेगा, क्योंकि ये कट गए ई रेज पावर एक्स और ई रेज पावर एक्स कट के तो 1 आ गया। सो 1 ओवर नीचे क्या है? ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है? टी। तो 1 ओवर इसके बदले आ गया टी, 1 ओवर टी, और ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, साथ में डी एक्स, इन दोनों को लेकर इसको और इसको लेकर क्या बनता है? डी टी। सो 1 ओवर टी इंटू डी टी। आई इज इक्वल टू, अब लॉग टी की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/t, तो 1/t की इंटीग्रेशन होगी लॉग टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी क्या था हमारा? टी की वैल्यू थी ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स, ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। चलिए और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस एक्स। वी हैव, इसका नाम आई रखा है, इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका ढूंढना है? सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x का, साथ में डी एक्स। पुटिंग 7 माइनस 4x को हम पुट करेंगे टी के बराबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 4x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो 7 का 0 होता है, तो x का 1 होता है, 1 इंटू माइनस 4 हो गया, तो इस सारे का क्या आ गया? 7 का 0 है, x का 1 है, 1 इंटू माइनस 4, इसका डेरिवेटिव आ गया -4, और इसका डी टी बाई डी एक्स, और हमें ऊपर खाली डी एक्स है, तो इसलिए खाली डी एक्स इधर लिया और -4 नीचे ले आए, तो डी एक्स इज इक्वल टू -4 नीचे आया, तो उसके बदले हम लिखेंगे 4 नीचे है, तो -1/4 क्योंकि नीचे है, साथ में डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू है -1/4 डी टी। चलिए इसमें पुट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x की वैल्यू क्या है? 7 माइनस 4x के बदले टी, तो सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x के बदले टी, साथ में डी एक्स की वैल्यू क्या है? -1/4 डी टी, -1/4 डी टी, -1 डी एक्स की वैल्यू -1/4 डी टी। अब ये -1/4 बाहर निकाल दिया, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब tan x की डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर टी, तो सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन क्या होगा? tan टी, तो -1/4, क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर टी है, तो सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन जो है वो tan टी, क्योंकि tan टी की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर टी है, तो सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? tan टी, रिवर्स करना है, प्लस सी, विच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू -1/4 tan टी क्या था हमारा? टी की वैल्यू थी 7 माइनस 4x, -1/4 tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस सी। दिस इज द आंसर। इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। वी हैव आई, इसका नाम रखा हमने, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर टू dx। कभी इंटीग्रल देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन आपने इंटीग्रल लगाना है जब क्वेश्चन शुरू करना है, साथ में dx। अब ऊपर वाला पुट करेंगे, पुटिंग साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन नंबर 1। अब
इसका डेरिवेटिव और इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनवर्स फंक्शन का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पास ले जाओ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जब डी एक्स क्रॉस का इसके पास ले लिया, सो डी एक्स इसके पास ले गया 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू खाली क्या रह गया डी टी। डी एक्स पार क्रॉस हो गया। चलिए अब आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मानी थी हमने टी, तो ऊपर वाले के बदले टी और ये नीचे है तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है, वो इसका मतलब हुआ 1 ऊपर होगा। तो साइन इनवर्स एक्स के बदले टी लिख दिया, साथ में 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या लिख दी डी टी टी। तो 1 बटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के साथ इसकी वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू क्या बनेगी डी टी। तो साइन इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू थी टी और 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है डी टी। तो उन सब के बदले डी टी। तो अब टी की इंटीग्रेशन कैसे होता है, टी का पावर 1 है तो 1 + 1 ऐड कर दो, टी का पावर 1 + 1 नीचे भी 1 + 1 प्लस सी। अब आई इज इक्वल टू टी का पावर 2/2 और आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। लेकिन टी क्या था हमारा, टी था हमारा, कहाँ गया टी, टी किसको पुट किया था हमने साइन इनवर्स एक्स को। तो टी की वैल्यू वापस दे दो, टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स वापस दे दी, साइन इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, नीचे 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x cos 2x इंटू डी एक्स। वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x cos 2x इंटू डी एक्स नंबर 1। अब आपकी मर्जी है, इसको पुट करें या इसको पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन 2x से ईजी रहेगा पुटिंग, क्योंकि रूट के अंदर है, इसी को पुट करो। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू टी, पुटिंग साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू टी। अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो साइन 2x का आपको पता है डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो साइन 2x का आ जाएगा डेरिवेटिव cos 2x। लेकिन 2x की वजह से x का 1 है 1 × 2, तो 2x की वजह से 2 भी साथ आएगा। सो cos 2x × 2। अगर खाली साइन होता साइन x का cos x लिखते, क्योंकि साइन ऑफ 2x है तो साइन 2x का cos 2x, लेकिन 2x के बदले 2 भी साथ में डेरिवेटिव, क्योंकि साइन 2x का डेरिवेटिव लिया cos 2x, फिर बाद में 2x का डेरिवेटिव लेना है 2, वो भी साथ लेना है। अगर x होता तो x का डेरिवेटिव 1 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इज इक्वल टू टी बाई डी एक्स। अब हमारे पास जो है यहाँ पे cos 2x इंटू डी एक्स है, तो cos 2x के साथ डी एक्स है, 2 नहीं है तो 2 को नीचे ले जाएंगे। सो cos 2x के पास डी एक्स रखा और 2 को नीचे ले गए, तो cos 2x इंटू डी एक्स हो गया 1/2 इंटू डी टी। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नाउ आई इज इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x की वैल्यू क्या है टी, तो अंडर रूट ऑफ टी हो गया, और cos 2x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई, इसके बदले क्या आ गया 1/2 डी टी, क्योंकि cos 2x dx को की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2 dt। अब i इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकालिए, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टी को हम लिखेंगे t का पावर 1/2 इंटू डी टी। चलिए अब t का पावर i इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, अब t का पावर 1/2 इसमें +1 किया और नीचे वही इंटीग्रल खत्म करने के लिए, तो t का पावर क्या आया, टी का पावर 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रल निकला। इंटीग्रल तभी खत्म होगा जब इसको +1 ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है इसकी, टी का पावर 1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1 प्लस सी, और आई इज इक्वल टू 1/2, टी का पावर 2 × 1 = 2 + 1 हो गया ऊपर, 2 × 1 = 2 + 1 हो गया 3/2, नीचे भी 2 × 1 = 2 + 1 हो गया 3, और नीचे 2 LCM रहेगा ही 3/2 प्लस सी। आई इज इक्वल टू 1/2, ये ऊपर जाके इंटू 2/3, साथ में टी का पावर 3/2 प्लस सी, 2 कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू 1/3। ये टी के बदले टी की वैल्यू क्या दी थी हमने साइन 2x, सो आई इज इक्वल टू 1/3 साइन 2x का पावर 3/2 प्लस सी। सो इसी तरह और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।